बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बस मोदी जी के बैनर्स तक और भाषणों तक ही सीमित रह गया है। असल जिंदगी में, जमीनी हकीकत में मोदी जी जिन बेटियों को सराह रहे थे, उनके सम्मान में उनको अपने घर खाने पे बुलाया और उन्हीं के सम्मान की रक्षा मोदी जी नहीं कर पाए। भारत को पहलवानी का नया दांवपेच सिखाने वाली, विश्व स्तर पर गोल्ड सिल्वर मेडल लाने वाली को आज सरकार ने बता दिया कि ये बड़े बड़े नारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उन्हें आगे बढ़ाओ बस नारे के लिए ही होते हैं। असल में राजनीति ही जीतती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश नीति में। मैं आपके साथ गेटी भाव्या। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया जैसे बड़े बड़े विश्व स्तर के पहलवान ने जिसके लिए अपने पुरस्कार त्याग दिए, अपना करियर बर्बाद कर दिया। बीजेपी एमपी बृजभूषण शरण सिंह को भाजपा ने एक बार फिर भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष बना दिया है। जिस देश की बेटी ने मजबूरन अपने जूतों को टेबल पर रखकर पहलवानी छोड़ दी, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर अनुरोध किया, अपने मेहनत से कमाए देश के लिए मेडल को मोदी जी के महल के सामने रख दिया, लेकिन मोदी जी अपने अहंकार में चूर अड़े देश की बेटियों से लड़ते रहे, बृजभूषण के साथ अड़िंग खड़े रहे। और ये पहलवान भले ही कुश्ती में ओलंपिक्स मेडल जीत लाए हों, दुनिया भर के पहलवानों को हराया हो, लेकिन हमारे मोदी जी भी वर्ल्ड लेवल के हैं। आखिरकार मोदी जी जीत गए और पहलवान हार गए। एक बार फिर लगातार तीसरी बार बृजभूषण सिंह को भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष बना दिया गया। इस पे साक्षी मलिक ने भी ट्वीट कर अपने जज्बात बयान किए। लिखती हैं, टूटे दिल और बड़े दुखी मन से संजय सिंह उर्फ बृजभूषण शरण सिंह का भारतीय संघ में स्वागत है। अब दोबारा से लखनऊ में कैंप लगा करेगा। नंदनी नगर में नेशनल होंगे देश की, विशेष तौर पर हरियाणा की बहन बेटियों के शोषण की सारी हदें पार हो जाएंगी, क्योंकि इनको रोकने वाला कोई नहीं है। ये देश की सरकार की और जनता दोनों से बड़े हैं। बधाई हो, ये देश एक बार फिर महिलाओं के सम्मान की हत्या कर गवाह बन गया। मैं उन सबकी तहे दिल से आभारी हूं जिन्होंने हमारा साथ दिया, जिनकी संवेदना इस नारी विरोधी युग में आज भी जिंदा है। जय हिंद, जय भारत। ऐसा भी क्या खास था बृजभूषण शरण सिंह में कि एक नेता के लिए, देश के लिए लड़ती बेटियों की आवाज तक सुनी नहीं गई, सड़कों पर घसीटा गया, बेरहमी से इनको आंदोलन कर रहे जगह से हटाया गया। उस नेता के लिए जो देश की बेटियों के साथ ही यौन शोषण कर रहे थे। ऐसा भी क्या है, बृजभूषण ने आखिर अपना दबदबा साबित कर दिया और हम बीजेपी से अब क्या ही उम्मीद करें। बीजेपी के बृजभूषण की शुरुआत ही गुंडागर्दी से हुई थी। 1990 में यूपी में राम मंदिर आंदोलन को बीजेपी धार दे रही थी। उसी वक्त अयोध्या गोंडा में एक नाम खूब सुर्खियां बटोर रहा था। वो नाम था छात्र नेता और स्थानीय ठेकेदार बृजभूषण शरण सिंह। 1991 के चुनाव में बीजेपी ने 34 साल के बृजभूषण सिंह को गोंडा लोकसभा का टिकट देने का फैसला तभी कर लिया था और उस वक्त बृजभूषण पर 34 आपराधिक केस दर्ज थे, जिस पर खूब बवाल हुआ और बीजेपी ने इसका बचाव किया। आप सोचिए दोस्तों, उस वक्त इतने केसेस होने के बावजूद भाजपा ने इनका बचाव किया था। तो अब क्या ये मामूली देश के लिए मेडल्स लाने वाले खिलाड़ी ही तो हैं? बहुत शर्मनाक घटना घटी है। एक तरफ मोदी जी संदेश खाली जा रहे हैं वहां की औरतों की गुहार सुनने के लिए, और इनके इतने पास जंतर मंतर में कर रही पहलवान महिलाओं का दुख नहीं सुना तो नहीं सुना। उनका दुख को और कुरेदने के लिए बृजभूषण शरण सिंह को कुश्ती आयोग का अध्यक्ष भी बना दिया। आपको क्या लगता है दोस्तों, महिलाओं को कितना सशक्त कर रही है मोदी सरकार? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारी आजाद पत्रिका को सपोर्ट करें ताकि हम ऐसी ऐसी और खबरें आप तक बेखौफ बेबाक होकर बता सके। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि नई वीडियोस जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। और देखते रहें देश नीति। धन्यवाद।